वाल्व की बीमारी है, ये हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। आज मैं आपको हृदय के वाल्व की बीमारी के बारे में कुछ नई जानकारी या जो जानकारी आपको ऑलरेडी है उसमें थोड़ी और डिटेल में जानकारी देने के लिए बात कर रही हूँ। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सुंबुल सिद्दीकी है। मैं कंसल्टेंट कार्डियोथोरैसिक सर्जन हूँ शालिनी मेघे हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर वानाडोंगरी में। हार्ट वाल्व्स, दिल के वाल्व, ये क्या होते हैं? हमारे दिल को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और ये 4 हिस्सों को दिल के अंदर खून की गतिविधि एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, उसके लिए कुदरत ने हमें 4 वाल्व दिए हैं। ये 4 वाल्व्स के नाम हैं माइट्रल वाल्व, एओर्टिक वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। इन वाल्व का जिस तरीके से काम करना हो उस तरीके से काम नहीं करने की वजह से वाल्व की बीमारी होती है। वाल्व की बीमारी के क्या प्रकार हैं? क्या तो वाल्व लीक करना शुरू कर सकता है या वाल्व सकड़ा हो जाता है। अगर वाल्व लीक करता है तो खून आगे ना जाते हुए पीछे की डायरेक्शन में लीक करने लगता है और इस वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम होने लगती है। अगर वाल्व सकड़ा हो जाता है तो खून आगे पुश करने के लिए दिल को ज़्यादा पंपिंग का काम करना पड़ता है और आगे शरीर को कम खून मिलता है। इसीलिए जब ज़्यादा श्रम करता है बॉडी और खून की रिक्वायरमेंट जब बढ़ती है तो वो रिक्वायरमेंट दिल पूरी नहीं कर पाता और पेशेंट को उससे तकलीफ होती है। किन पेशेंट्स में ये बीमारी हो सकती है? दिल के वाल्व की जो बीमारी है वो उन पेशेंट्स में ज़्यादातर पाई जाती है जिन्हें कभी बचपन में बहुत तेज़ बुखार आया हो गले की खराश के साथ में, जिसे हम वात की बीमारी बोलते हैं। वात की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। उसके सिवाय ये बीमारी एक उम्र के बाद जब वाल्व बूढ़े लोगों में बूढ़ा हो जाता है, शरीर में वाल्व, दिल का जो वाल्व होता है वो बूढ़ा हो जाता है, तब होता है ये बीमारी। इसको डिजेनरेटिव वाल्व डिजीज बोलते हैं। पैदाइशी वाल्व की बीमारियां भी होती है जिसमें वाल्व जिस तरीके से फॉर्म होना चाहिए उस तरीके से फॉर्म नहीं हुआ तो ये बीमारी हो सकती है। महिला और पुरुष दोनों में ही ये बीमारी कॉमन है और दोनों में ही इक्वली पॉसिबिलिटी है कि ये बीमारी हो सकती है। इन कारण से ज़्यादा और भी कुछ कारण हैं जिन कारणों की वजह से वाल्व की बीमारी हो सकती है, जो हम रोज़ाना सुनते हैं। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब, हाई फैटी फूड जो लोग कंज्यूम करते हैं, इन लोगों में भी डिजेनरेटिव वाल्वुलर डिजीज़ जो बोलते हैं वो ज़्यादा पाई जाती है। अब वाल्व की बीमारी अगर है तो क्या किया जा सकता है? किस तरीके से पेशेंट को पता लग सकता है कि उसे वाल्व की बीमारी है? दम भरना, सांस फूलना, ज़्यादा मेहनत का या श्रम का काम करने में थकावट लगना, थकान की वजह से पेशेंट के पैर में सूजन आना, शरीर में सूजन आना, दिल की गतिविधि अनियमित होने के कारण जब धबकारे ऐसे हमको फील होने लगे कि हमारी धड़कनें बढ़ रही है, अनियमित धड़कनें फील हो रही है, अचानक से बेहोशी का एहसास होना, अचानक से चक्कर आ जाना और बैठ पड़ना, कुछ समय के लिए हमें बेहोशी का एहसास होना, जिसे हम ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक बोलते हैं, ये सारी चीज़ों में वाल्व की बीमारी होने के चांसेस होते हैं। हम डॉक्टर को जब जाके दिखाते हैं, हमारे फिजिशियन को या हमारे कार्डियोलॉजिस्ट को, तो वो हमें ऑस्कल्टेट करते हैं, स्टेथोस्कोप से हमारे दिल की धड़कनों को सुनते हैं। उसमें अनियमित दिल की धड़कनें और कुछ साउंड्स जो एबनॉर्मल होते हैं, जिनको हम मरमर बोलते हैं, वो सुनाई देते हैं डॉक्टर। तो डॉक्टर आगे की जांचें करते हैं। आगे की जांच में डॉक्टर इको करता है, जिस इको में हमको दिखता है कि शरीर के दिल के जो वाल्व्स हैं वो वाल्व लीक हो रहे हैं या सकड़ा है या कुछ और दिल के वाल्व का प्रॉब्लम है। ईसीजी में पता चलता है दिल की गतिविधि अनियमित होने के जो प्रॉब्लम्स है वो ईसीजी में पता चलती। एडवांस टेस्टिंग करनी पड़ सकती है दिल के फंक्शन को समझने के लिए, जिसको कार्डियक एमआरआई बोलते हैं। साथ में कोरोनरी की कोई और प्रॉब्लम नहीं हो, दिल की जो नसें हैं उनके ब्लॉकेज ना हो, वो कंफर्म करने के लिए एंजियोग्राफी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर तो हमें वाल्व की बीमारी है तो क्या ट्रीटमेंट है? आधुनिक दवाइयाँ हैं जिसे कुछ हद तक हम वाल्व की बीमारी को, सिम्टम्स को ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है।
एक बार अगर वाल्व की बीमारी है तो वो प्रोग्रेस होते रहती है, आगे बढ़ते रहती है बीमारी। उम्र के साथ में वो बीमारी बढ़ने की वजह से उसको इवेंचुअली ऑपरेट करवाना पड़ता है। अगर तो वाल्व ऑपरेट करना है तो वाल्व का ऑपरेशन हमको डर लगता है कि ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा। ओपन हार्ट सर्जरी बताई जाती है। जी हाँ, वाल्व की सर्जरी इज एन ओपन हार्ट सर्जरी। इसमें हमको जो बिगड़ा हुआ वाल्व है उसको बदली करके दूसरा वाल्व डालना पड़ता है। किन पेशेंट्स में हम धातु का वाल्व डालते हैं? अगर एक उम्र से ज्यादा पेशेंट है तो उसे हम चमड़े का वाल्व भी ऑफर करते हैं। और अगर बच्चा है, छोटा है, तो वाल्व जो एओर्टिक माइट्रल ट्राइकस्पिड है ये रिपेयर भी किए जा सकते हैं। रिपेयर करने के लिए स्पेशल स्किल्स लगती हैं। काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो वाल्व के ऑपरेशन करके वाल्व को रिपेयर भी कर सकते हैं। लोगों को लगता है छाती पे बड़ा चीरा होगा, ओपन हार्ट सर्जरी होगी, वाल्व का ऑपरेशन नहीं कराएं तो चल सकता है। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया एक प्रोग्रेसिव बीमारी है। आप उसको ऑपरेट नहीं करवाएंगे तो आपकी बीमारी बढ़ते जाएगी और वो बढ़ने के कारण इवेंचुअली दिल के पंपिंग फंक्शन पे असर होता है। और पंपिंग फंक्शन पे असर होता है तो दिल का जो मेन पंप है जिसको हम वेंट्रिकुलर फंक्शन बोलते हैं वो खत्म हो जाता है। इसीलिए राइट टाइम पे वाल्व का ऑपरेशन करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वाल्व का ऑपरेशन इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी छोटे चीरे से भी होता है जिसे हम बोलते हैं की होल सर्जरी। की होल सर्जरी एंडोस्कोपिक तरीके से भी होता है और रोबोटिक्स से भी होता है। शालिनी ताई मेघे हॉस्पिटल में हम ये सब सुविधाएं हैं आपको दे सकते हैं। वाल्व की सर्जरीज यहाँ होती है। वाल्व के रिपेयर सर्जरीज, वाल्व बदली करने की सर्जरी यहाँ होती है। इन सर्जरी को हम यहाँ पे एंडोस्कोपिक तरीके से भी करते हैं जिसको हम टोटल एंडोस्कोपिक वाल्व सर्जरीज बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि आप वाल्व की बीमारी से पीड़ित हैं तो ज़रूर आइए शालिनी ताई मेघे हॉस्पिटल एंड इंक्वायर कि यहाँ पे ये सर्जरी किस फैसिलिटी से जुड़ी हुई अवेलेबल है। नमस्ते।